मैं आपसे एक ये समझना चाहूंगा, इसकी जो इस बहन ने मुझे बताया था, इसका जो कंसर्न है, अब लड़के के लिए, लड़का भले से ही एक वीकर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, पर एक से एक बड़ा वकील कानपुर में खड़ा हो जाता है। और वाकई इनसे कहानी जानने के बाद इस केस को मैंने पूरा स्टडी किया, ये कहां से होता है, कैसे एकाएक लोग मदद के अंदर आ जाते हैं। देखिए, एक संगठन होता है और ये आपस में एक तरीके से एक दूसरे की मदद करने के उद्देश्य से तमाम वकील खड़े हो जाते हैं। चंदा किया जाता है और चंदा करके एक मकसद के लिए वकील खड़े हो जाते हैं। भले ही उस लड़के की आमदनी कुछ भी ना हो, लेकिन उसकी इमदाद के लिए पैसे देने हो, चाहे महंगे वकील करने हो, जो करना हो। लेकिन दुर्भाग्य से, लेकिन बेटी आप मायूस ना हो, आपके लिए भी वकील खड़े किए जाएंगे जरूरत के मुताबिक। सरकार, समाज कल्याण विभाग, और इसके अलावा अगर आपने एफआईआर की है तो एफआईआर के अनुसार भी पूरी कार्रवाई मुल्जिमान के खिलाफ की जाएगी। और जितना भी आंसू आपके पूर्व पति ने दिए हैं, उसका सबका हिसाब पुलिस लेगी, सरकार लेगी। प्रेम शुक्ला जी, मैं चाहता हूं, ये बहन, आप उस दिन शो के अंदर नहीं थे, ये बहन उस शो में भी आई थी। मैं चाहता हूं कि आप अपने तरफ से इसके लिए एक पत्र लिखें, डिटेल में आपको करा दूंगा, मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखें, और इसकी बात को हमको मिलकर उठाना चाहिए। चाहे मुझे जाना पड़े कानपुर, जहां जाना पड़े, पूरी मदद की जाएगी। कानपुर में हमारे जो मित्र हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबको इनका सहयोग करने के लिए पूरा जो है व्यवस्था दी जाएगी, पूरी मदद की जाएगी। इन बहन को न्याय दिलाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अपराधियों को दंडित करने के लिए जितनी आवश्यक मदद है पूरी दी जाएगी। ये हमारा वचन है आपको, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते। अपराधियों को दंडित कराना, इन बहन को सुरक्षित करना, इनका इलाज करना और इनको न्याय दिलाना, ये हमारा दायित्व है। ठीक है, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं खुद इस मामले को उठाऊंगा। कोमल के लिए हमने ये वादा किया था, हम आपके लिए भी वादा करते हैं। हरिओम गुप्ता जी गाजियाबाद से मेरे एक माननीय दर्शक जुड़ गए हैं। हरिओम गुप्ता जी, क्या आप इस कानून को सही मानते हैं? संकीर्ण मानसिकता वाले जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये इनका तो खाली जो है सरकार का बदनाम करने की बात है, जबकि इसके पक्ष में 224 वोट और कानून के विरोध में 104 वोट मिले हैं। ये लव जिहाद बहुत ही खतरनाक है। इनकी मानसिक संकीर्ण सोच वाले ये जो समाजवादी पार्टी वाले लोग हैं, इन लोगों को जो है सोचना चाहिए कि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ना करें। अनुराग भदौरिया से मेरा निवेदन है कि ठीक है, आपने कानून को पक्ष में लिया, लेकिन आपने बोला है कि ये कानून का दुरुपयोग ना हो। लेकिन कानून का दुरुपयोग जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस टाइम पर जो मुलायम सिंह जी ने कहा बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, इस प्रकार की संकीर्ण सोच रखने वालों से क्या उम्मीद की जा सकती है। ठीक है हरिओम जी, आपकी राय थी, क्योंकि आपने अनुराग जी का नाम लिया, इसलिए सीधे अनुराग जी के पास जाता हूं। अनुराग जी, आपका टाइम, फिर उसके बाद शोएब भाई के लिए मेरे पास एक सवाल है। देखिए, मैंने पहले आपको बता दिया, वो देखो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बात कर रहे थे। हमने क्या बोला? हमने बोला समाज के अंदर में किसी भी जाति धर्म का कोई व्यक्ति होगा, अगर किसी बच्ची के साथ अन्याय करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप सरकार के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठा रहे हो? इस बच्ची को न्याय तो सरकार को दिलाना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। इसको टीवी पे आना पड़ता है, दीपक चौरसिया जी उसकी आवाज उठाते हैं। क्या दीपक चौरसिया जी का काम रह गया है कि मुख्यमंत्री जी फिर क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, प्रशासन क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, कानपुर का एसएसपी क्या कर रहा है, डीएम क्या कर रहा है, कमिश्नर क्या कर रहा है? किस बच्ची को यहाँ भटकना पड़ रहा है, यहाँ की अपील करनी पड़ रही है? क्या है प्रशासन, किस बात का प्रशासन है उत्तर प्रदेश के अंदर में? इसी बात की मैं उजागर कर रहा था। उत्तर प्रदेश का प्रशासन काम नहीं कर रहा है। बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हमें आपको जाना पड़ेगा, हमें आपको टीवी में उठाना पड़ेगा। क्या वहां न्याय नहीं मिला? तो इतने दिन हो गए, कौन कौन कितने लोग आ सके दीपक जी के पास? आपके पास कितने? ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो आपका बड़प्पन है, आप साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन सरकार की तो जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? तब भी कानून नहीं था, वही दिक्कत थी उसकी सबसे बड़ी। सुबी खान कुछ कहना चाहती है अनुराग भाई? जी यही तो कह रहा हूं, सरकार की जिम्मेदारी से नहीं बात करती है। सरकार की जिम्मेदारी है, समाजवादी पार्टी क्या कर लेगी? वो जो दर्शक है चले समाजवादी पार्टी की बात करने, ये नहीं कह रहे कि सरकार की अपनी जिम्मेदारी से बात नहीं। गुमराह किया, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। 23 करोड़ लोगों में आप लोगों ने कैसे बदमाश, रेपिस्ट, गैंगस्टर्स, बलात्कारी रातों रात कोई पाल नहीं दिया योगी जी ने। दशकों तक आप लोगों ने
संरक्षण दिया है, पोषण दिया है। अच्छा लो, अब वो भी कमाल की बात करते हैं आप लोग भी खाली। अरे तो ये बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी के जो बलात्कारी थे उनको सरकार क्यों बचा रही थी? क्यों सरकार बचा रही थी? चिन्मयानंद स्वामी को क्यों बचा रही थी सरकार? इसके बारे में आप नहीं बोलेंगे कुछ भी? क्यों बचा रही थी? यहाँ पे कुलदीप सेंगर को क्यों बचा रही थी? आप कुछ नहीं बोलेंगे? कमाल की बात करें, कुछ भी बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर बहस करने बैठे तो सार्थक बहस होनी चाहिए। बहस होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर बच्ची के साथ न्याय हो, न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है, समाजवादी पार्टी की नहीं है। हम 4 साल से सरकार में नहीं है, 4 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। अगर केंद्र की मिला दोगे तो कम से कम 9 साल हो गए और आप अपनी सरकार, अपनी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी की